आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं के सब्जेक्ट जीव विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। आप ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल पर। हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है संघ सिलेंटेट्रा या निडेरिया। ये टॉपिक जीव विज्ञान के चौथे चैप्टर से है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने प्रोटोजोआ और पोरिफेरा को पढ़ा होगा। यदि उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उस वीडियोज को आप वापस जरूर देखें। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक सिलेंटेट्रा या हम उसको नाम निडेरिया कहते हैं। आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, जो कि एक जलीय जंतु के रूप में उसका उदाहरण हम छोटी क्लास से लगा करके आज दिन तक पढ़ रहे हैं। उस हाइड्रा का संघ क्या है? तो उस हाइड्रा का संघ क्या है? सिलेंटेट्रा। इस प्रकार के जीव जो कि संघ सिलेंटेट्रा के अंतर्गत रखे गए अथवा निडेरिया के अंतर्गत रखे गए, वो समुद्री आवास में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से समुद्री जल के अंतर्गत। पता होगा आपको, जलीय आवास दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वच्छ जलीय और दूसरा होता है समुद्री जलीय। समुद्र जल जो खारा पानी कहलाता है, लवणीय कहलाता है। स्वच्छ जल जिसको हम अलवणीय जल कहते हैं, जैसे तालाब का पानी है, नदी का पानी है, झील का पानी है, जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं, अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं, वो स्वच्छ जल कहलाता है। और दूसरा जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है वो लवणीय अथवा समुद्री जल। तो संघ सिलेंटेट्रा के प्राणी सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों का एक एग्जाम्पल लिया था, क्या था वो? लिया था हमने हाइड्रा का। तो इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। ये डायग्राम है वो हाइड्रा का। इसके ऊपरी भाग से इस प्रकार के टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। स्पर्शक कहते हैं इसको। इस स्पर्शक की अग्रभाग की कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका विषैले पदार्थ का स्त्राव करती है। इन्हीं को हम दंश कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। दंशिका कहेंगे पूरी तंतुनुमा संरचना को दंशिका, और इनको दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका के माध्यम से ये किसी भी जीव को पकड़ सकते हैं, उसको बेहोश कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में इस सिलेंटेट्रा को नया नाम दिया निडेरिया। निडेरिया जो शब्द बना है वो किससे बना हुआ है? नीडोब्लास्ट से या नीडोसाइट से, जिसको हम हिंदी में क्या नाम देते हैं? दंश कोशिका। तो इस संघ के जितने भी जंतु हैं उन सब में दंशिका या दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो स्पर्शक पे लगी होती है, जो कि क्या कार्य करेगा? ये नीडोब्लास्ट भोजन को पकड़ने में प्रयुक्त होता है। तो पहला आएगा भोजन को पकड़ना, और दूसरा ये इसको खाने वाले अन्य प्राणियों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो सेकंड नंबर क्या होगा इसका? सुरक्षा किसका है? नीडोब्लास्ट का। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये इस प्राणी के शरीर पर हो सकता है कि वो अग्रभाग पे स्थित हो या फिर पार्श्व भाग में स्थित हो। इसकी बॉडी के ऊपर कहीं न कहीं इसके ऊपर पाई जाती है। अब ये प्राणी होते हैं कैसे? तो मुख्य रूप से स्थानबद्ध, और दूसरा होता है मुक्त पलावी। मुक्त पलावी का मतलब होता है जल की धाराओं के साथ साथ में तैरते रहते हैं। जैसे इस प्रकार का एक अम्ब्रेला के आकार का जंतु होता है ये, जिस पे यहाँ पे स्पर्शक लगे होते हैं, ये इसके स्पर्शक ओरिलिया कहते हैं इसको। ये जल की धाराओं के साथ साथ में तैरता रहता है। और दूसरा, इस जंतु को हम देखते हैं, नाम क्या है इसका? हाइड्रा है। यह हाइड्रा एक स्थान से निश्चित जगह से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको नाम देते हैं स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब किसी चट्टाई या अधे स्तर से जुड़ा हुआ होना, और मुक्त पलावी का मतलब वो जल की धाराओं के साथ में आसानी से तैरता रहता है। इस प्रकार के जंतुओं की सममिति होती है वो अरीय सममिति। अरीय सममिति का मतलब क्या होगा? ये जैसे गोलाकार जंतु है, अब मैं इसको किसी भी सतह से
काटूं, इस जगह से काटूं तो 2 समान भाग प्राप्त होंगे। इस तल से भी काटता हूं तो भी मुझे कैसे भाग प्राप्त होंगे? 2 समान भाग। यानी हम किसी भी त्रिज्या से जंतु को काटे या जंतु के शरीर को 2 भागों में विभक्त करें और वो दोनों भाग समान प्राप्त होते हैं तो उसको नाम देते हैं अरीय सममिति। सममिति के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा पढ़ा हमने, अरीय और दूसरे होते हैं पार्श्व सममिति के। सममिति या असममित, तो यहाँ पे कौन से प्रकार के पाए गए? सममित में अरीय सममिति हो गए। निडीरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? निडोप्लास्ट हुई, हमने ये डिस्कस कर लिया इसका। अब बात करते हैं इसके अंदर पाचन किस प्रकार से होता है। जैसा कि आपने प्रोटोजोआम पढ़ा होगा कि एक सिंगल कोशिका होती है, वो संपूर्ण अंगों के रूप में प्रयुक्त होती है। उसी में एक सिंगल कोशिका में ही भोजन ग्रहण किया जाता है सिंगल कोशिका के द्वारा। तो ये सिंगल कोशिका उसका पाचन कर रही है और वही उसका अवशोषण कर रही है, वही सिंगल कोशिका भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की पाचन जो एक कोशिका के अंतर्गत हो रहा है, जो कोशिका के अंदर हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। सिलिंडेट्रा में अंतःकोशिकीय पाचन भी पाया जाता है और बहिकोशिकीय पाचन भी होता है, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंतर्गत। जैसे मानव में भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, तो वो कोशिका से बाहर हो रहा है, एक नलिकीय संरचना हुआ है, तो उसको नाम देते हैं बहिकोशिकीय पाचन। और यदि कोशिका के अंदर होता है तो कोशिकीय अंतःकोशिकीय, जैसे इस प्रकार के पाचन को नाम देते हैं अंतःकोशिकीय। इसकी आहार नाल होती है, एक सामान्य नलिका का संरचना होती है। जब हम अनुद्वीय कार्य करते हैं तो इस प्रकार की देखिए एक नलिका होती है, उसको हम गैस्ट्रो पाचन या जठर पाचन आहार नाल के नाम से जानते हैं। ये एक अग्रभाग पर स्थित छिद्र, जिसको हम हाइपोस्टोम या ओस्टियोल कहते हैं, के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। भोजन जल की धाराओं के साथ में इस नलिकीय संरचना में प्रवेशित होता है और वहीं पाचन होने के बाद में वापस अपशिष्ट पदार्थ को इसी नलिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस छिद्र के चारों तरफ पाए जाने वाले स्पर्शक, ये जो स्पर्शक है वो भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। मान लेते हैं हाइड्रा को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो ये स्थानबद्ध प्राणी है, ये खुद नहीं चल सकता। इसी कारण इसकी स्पर्शक हैं वो आसपास के वातावरण में लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और जैसे ही कोई भोज्य कण इसके संपर्क में आते हैं, भोज्य कण इसके संपर्क में आए, तुरंत प्रभाव से इन स्पर्शकों में इस प्रकार से लयबद्ध गति होती है कि वो भोज्य कण सीधा सा इसकी आहार नाल के अंतर्गत प्रवेशित हो जाए, इस कैनाल के अंतर्गत प्रवेशित हो जाए, वापस बाहर निकलने की संभावना इसमें नहीं होती। उसके बाद में इसकी जठर कोशिकाओं के द्वारा पाचन को कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित एंजाइम्स के माध्यम से भोजन का पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन जीवों में कंकाल तंत्र किसका पाया जाता है। कंकाल तंत्र, प्रोटोजोआ में कोई कंकाल तंत्र होते ही नहीं। इस संघ के जंतुओं में कंकाल तंत्र यदि पाया जाता है तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोरल। कोरल में कंकाल तंत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। जैसे मनुष्य के अंतर्गत या और जंतुओं में कंकाल तंत्र, उच्च वर्गीय जंतुओं में कंकाल तंत्र होते हैं, वो जैसे हड्डियों से निर्मित होता है। तो इस प्रकार की कोई विशेष संरचना इन जंतुओं में नहीं पाई जाती। जनन अवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जनन करता है। इस दौरान इसमें 2 रूप सामान्यतः देखने को मिलते हैं, जैसे ऑरेलिया में देखने को मिलता है, ओबिलिया में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से रूप होते हैं? एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा रूप। ये दोनों ही इसके जीवन काल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। एक बार पॉलिप होगा और पॉलिप से क्या निर्मित होगा, मेडूसा अवस्था या मेडूसा रूप परिवर्तित होगा, रूप बनेगा और मेडूसा से वापस पॉलिप बनेगा। मेडूसा पॉलिप है, मेडूसा से पॉलिप से मेडूसा बनता है जो कि एक अलैंगिक जनन विधि है, और मेडूसा से पॉलिप बनेगा जो कि लैंगिक प्रजनन विधि है। अर्थात ये जंतु अपने जीवन काल में इन दोनों अवस्थाओं से होते हुए अपने जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो एक बार पॉलिप, फिर मेडूसा, फिर पॉलिप, तो एकांतरण पीढ़ी के रूप में ये पाई जाती है। ये जो डायग्राम है वो ऑरेलिया का है,
ऑरिलिया की कौन सी अवस्था है? ये पॉलिप अवस्था है, जबकि ये मेडुसा अवस्था है ओबिलिया की। अब इस संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं? इस संघ में आने वाले जंतु हैं फाइसीलिया, जिसको हम पुर्तगाली योद्धा के रूप में जाना जाता है, पुर्तगाली मैन्स ऑफ वॉर। दूसरा होता है एडमेसिया, इसको हम समुद्री एनिमोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है पेनिटुला, जिसको हम समुद्री पेन के नाम से जानते हैं। चौथा होता है मेड्रीना, समुद्री मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रा, हाइड्रीला नहीं, हाइड्रीला प्लांट है, हाइड्रा जंतु है। तो इस प्रकार से कुछ एक विशेष जंतु इस संघ के अंतर्गत आते हैं, जिनके सामान्य नाम सहित हमने इसको डिस्कस किया है। अब एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो कौन सा आता है कि सिलेंटेट्रा संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले दो रूप, पॉलिप और मेडुसा, अथवा समुद्री पेन किसको कहा जाता है? पेनिटुला को कहा जाता है। पुर्तगाली योद्धा का नाम क्या है, या ये किस संघ का जंतु है? तो किसका है? फाइसीलिया नाम है इसका। और इसको कौन से संघ से पढ़ा जाता है? सिलेंटेट्रा से। इस प्रकार से एक आज छोटा सा टॉपिक संघ सिलेंटेट्रा का टॉपिक समाप्त होता है। आप बोर्ड के माध्यम से इसकी नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू, नमस्कार।